क्या आप जानते हैं एक छोटी सी लापरवाही कैसे पूरे परिवार की किस्मत बदल सकती है? शुरुआत होती है एक हरे भरे गांव में, जहां हर सुबह कोहरे की चादर ओढ़े खेतों में नई उम्मीदें उगती हैं। वहीं रहता है देव, 16 साल का, चंचल, बेफिक्र और मस्ती में डूबा एक लड़का। माँ बाप की इकलौती संतान, 2 बीघा जमीन की आमदनी में पलता परिवार और आंखों में माँ बाप का सपना कि बेटा पढ़े लिखे, आगे बढ़े। लेकिन देव के लिए जिंदगी का मतलब सिर्फ मस्ती, शरारत और बेफिक्री है। किताबों की जगह नहर का पानी, जिम्मेदारियों की जगह चौपाल की ताश और खेतों की जगह दोस्तों के साथ घंटों तक खेलना, यही उसकी दुनिया है। माँ बाप हर दिन खेत में पसीना बहाते हैं। वह चाहते हैं कि उनका बेटा जिम्मेदार बने, लेकिन डरते भी हैं। इकलौता बेटा है, ज्यादा डांटेंगे तो कहीं बिगड़ न जाए। एक दिन की बात है, सुबह सुबह खेत पर जाते हुए पिता ने देव से कहा, बेटा, दोपहर 1 बजे खाना खेत पर ले आना। भूख भी लगती है, धूप भी तेज है। मां ने भी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, खेलना कूदना ठीक है, पर जिम्मेदारी भी सीखो बेटा। देव ने हां में सिर हिलाया और जैसे ही मां बाप खेत की ओर बढ़े, वह फिर अपनी मस्ती की दुनिया में लौट गया। कभी नहर में तैरना, कभी मिट्टी से खेलना, कभी चौपाल पर बुजुर्गों की ताश देखना। समय उड़ता चला गया। जब दोपहर 2:30 बज गए और चौपाल से एक किसान रोटियों की पोटली लेकर गुजरा, तब देव को याद आया, अरे खाना तो खेत ले जाना था। हड़बड़ाकर घर दौड़ा। मां ने खाना बांधकर तैयार रखा था। देव दौड़ते भागते पसीने से तर खेत पहुंचा। वहां देखा, मां बाप भूखे, थके, पसीने में लथपथ, फिर भी शिकायत के बिना काम में लगे हैं। देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। डर था कि डांट पड़ेगी, लेकिन मां बाप ने बस हल्के से मुस्कुराकर कहा, बेटा, काम में समय की बहुत कीमत होती है। थोड़ी भी देर कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है। अगली बार ध्यान रखना। देव ने सिर झुका लिया, लेकिन असर गहरा नहीं हुआ। रोजाना वही रूटीन चलता रहा, ना पढ़ाई, ना खेत, ना कोई जिम्मेदारी। मां बाप चुप थे, हर दिन उम्मीद करते कि शायद बेटा कभी समझ जाएगा। और फिर एक दिन, जैसे सबक देने के लिए किस्मत ने अपना रंग दिखाया, पिता खेत में काम करते करते गिर पड़े। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी, अब बिल्कुल आराम, खेत का काम बंद। अब घर की पूरी जिम्मेदारी मां पर आ गई। अकेली खेत जाती, दिन भर मेहनत करती, शाम को देव के लिए खाना बनाती। देव को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन आदतें नहीं बदलीं। फिर एक दोपहर, जब वह चौपाल में ताश खेलते बुजुर्गों को देख रहा था, गांव के सबसे अनुभवी किसान रामनाथ बाबा उसके पास आए। उन्होंने पूछा, बेटा, पिता की तबीयत ठीक नहीं, मां अकेली खेत में काम करती है और तुम? देव ने हिचकते हुए कहा, मुझे काम करना नहीं आता बाबा। बाबा मुस्कुराए, बेटा, सब सीख सकते हैं। खेलना, तैरना, पतंग उड़ाना सब सीखा है ना? बस अब समय खेती में लगाओ। जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। वक्त सबसे कीमती चीज है। जो समय गंवाता है वह जिंदगी गंवाता है। देव खामोश था, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट सा गया। बाबा की बातें उसकी अंतरात्मा में गूंजने लगीं। उसी पल देव ने फैसला किया, अब वक्त बदलना है। दौड़ता हुआ खेत पहुंचा, मां के पास गया। मां, अब काम मैं करूंगा, पिताजी को आराम चाहिए, अब मैं आपके साथ खेत जाऊंगा। मां की आंखें भर आईं। पहली बार बेटे ने जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधे पर लिया था। अब देव की जिंदगी बदलने लगी। खेत का काम उसके लिए नया था। धूप, मिट्टी, फावड़ा, पानी और थकावट, पीठ दर्द, हाथों में छाले, पसीने की बूंदें, सब झेलना पड़ा। लेकिन अब वह रुकना नहीं चाहता था। मां ने कहा, आराम कर लो बेटा। देव बोला, जब आप सालों से कर रही हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मां मुस्कुरा दी। बेटा सचमुच बदल गया था। अब हर सुबह सूरज से पहले देव जाग जाता, खेत के औजार तैयार करता, मां के साथ खेत जाता, घर लौटकर पिता की देखभाल करता, खाना बनवाता, दवाइयां लाता। जो लड़का कभी समय की कद्र नहीं करता था, अब हर मिनट का हिसाब रखने लगा था। गांव वालों को हैरानी हुई। कल तक जिसे निकम्मा कहते थे, वही अब मिसाल बन गया। कुछ ही महीनों में मेहनत रंग लाई।
फसल अच्छी हुई, पैसों की तंगी दूर होने लगी। देव खुद शहर जाकर पिता की दवाइयां लाता, पैसे चुकाता और मन ही मन खुद पर गर्व करता। पिता की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक शाम जब देव ने पिता को सहारा देकर आंगन में बैठाया, पिता ने कहा, देर से सही पर तू समझ गया, यह सबसे बड़ी दौलत है। देव की आंखों में आंसू थे। अब कभी समय बर्बाद नहीं करूंगा पिताजी। गांव के लोग अब देव की मिसाल देते। चौपाल के बुजुर्ग अपने पोतों को समझाते, देव जैसा बनो जो समय की कद्र करता है। देव अब खाली नहीं बैठता था। खेती के साथ साथ नई तकनीकें सीखता, कैसे फसल बचाएं, पानी बचाएं, उत्पादन बढ़ाएं। मां पिता अब हर दिन देव को देखकर खुश होते। मां कहती, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। अब देव की दिनचर्या बदल चुकी थी। सुबह खेत, दोपहर घर, शाम पिता की देखभाल, रात अगले दिन की योजना। खेती किस मौसम में, कितनी खाद, कब सिंचाई, अब सब सीख चुका था। मां थकती तो काम चुपचाप अपने हाथ में ले लेता। गांव वाले सलाह लेने आने लगे। समय की कद्र करने वाला ही आगे बढ़ता है। एक दिन मां खेत में थक कर बैठ गई। देव बोला, मां आराम कर लो, मैं सिंचाई कर लूंगा। मां ने प्यार से देखा। कभी सोचती थी तू बस खेलकूद में ही जीवन गुजार देगा, पर आज तू हमारा सहारा बन गया। देव की आंखें नम थीं। मां, पहले समझ नहीं पाया कि वक्त कितना कीमती है। आज अगर समय की कदर न समझी होती तो शायद ये दिन कभी ना आता। पिता की तबीयत अब ठीक थी। एक दिन उन्होंने देव को पास बुलाया। मुझे लगता था तू कभी जिम्मेदार नहीं बनेगा, लेकिन तूने साबित कर दिया। जो समय को समझ ले वह कभी पीछे नहीं रहता। देव ने कहा, पिताजी, आपने मुझ पर भरोसा किया, उसी ने मुझे बदल दिया। अब खेत में मां, पिता और बेटा तीनों साथ काम करते। सबसे बड़ी ताकत थी समझ और समय की कदर। देव कभी नहीं कहता, कल करेंगे, फुर्सत में देखेंगे। उसका एक ही मंत्र था, जो करना है आज और अभी, कल का कोई भरोसा नहीं। गांव के युवा जो पहले ताश खेलते और समय बर्बाद करते थे, अब देव से सीखते। समय सिर्फ घड़ी में नहीं, मुट्ठी में होता है। कसकर पकड़ा तो साथी बन जाता है, छोड़ दिया तो पछतावा बनकर लौटता है। बुजुर्ग आशीर्वाद देते, बेटा अब तू सिर्फ अपने मां बाप का नहीं, गांव का भी गौरव है। एक शाम काम के बाद तीनों घर लौट रहे थे। देव बैलों को हाँक रहा था, मां बाल्टी उठा रही थी, पिता छड़ी के सहारे। मां ने धीमे से कहा, हमने कभी ज्यादा डांटा नहीं, डर था कहीं बिगड़ न जाए। शायद भगवान ने हमारी चुप्पी को सुन लिया। पिता बोले, देर से सही, समझ गया। अब हमारा बेटा कभी नाकामयाब नहीं हो सकता। मां ने आकाश की ओर देखा और कहा, अब हमें चिंता नहीं, क्योंकि बेटे ने वक्त की कद्र पहचान ली है। समय, जो समय को समझता है वह जीवन को समझता है। एक बार गया तो लौटकर नहीं आता, लेकिन जिसने समय के साथ चलना सीख लिया, उसके लिए मंजिलें खुद रास्ता बना देती हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्चाई से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं समय की कदर करता हूं, ताकि हम जानें कि आप भी जिंदगी को समझते हैं। दोस्तों, आपका एक शेयर किसी की सोच बदल सकता है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं।